पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमायै। हमारे शास्त्रों में सुभाषित अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। संस्कृत में तो कहा गया है कि धरती पर 3 रत्न हैं, पृथिव्याम 3 रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल वाटर पानी एक रत्न है और अन्न अनाज भी एक रत्न है। जल न मिले तो कितनी कठिनाई हो जाए, भोजन न मिले तो भी कठिनाई है। तो ये दोनों रत्न हैं। तीसरा एक और रत्न है सुभाषितम, सुभाषित भी रत्न है। सुभाषित के मैं कल्पना से 2 अर्थ करना चाहूँगा। सुभाषित का एक मतलब है अच्छा बोलना, यथार्थ बोलना, मधुर बोलना, यह एक सुभाषित है। सुभाषित का दूसरा अर्थ मैं करना चाहूँगा कि जो अच्छी वाणियाँ हैं, शास्त्रों में जो अच्छे सूक्त हैं, अच्छे श्लोक हैं, ये अच्छे सूक्त, अच्छे दोहे, अच्छी वाणियाँ, यह भी अपने आप में सुभाषित है। तो सुभाषित हमारा बोलना भी अच्छा हो और शास्त्रों आदि की जो वाणियाँ हैं वे भी रत्न हैं। आदमी और चीज़ों को रत्न कहता है, हालांकि कहना कोई गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, पर कवि ने कह दिया कि मूढ़ लोग हैं वे पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। यानी जल का जितना महत्व है, अनाज का जितना महत्व है और सुभाषित का जितना महत्व है, उसके सामने ये संसार के रत्न हैं, ये आभूषणात्मक चीज़ें हैं, ये बहुत ही फीके हैं, बहुत ही बोने पड़ जाते हैं। तो पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मैं पश्चिम रात्रि में संतों के साथ, यानी हम लोग बैठे थे संत सभा में, तो एक रात में यूँ चर्चा में मैंने एक कहानी सी संतों को बताई। पानी के संदर्भ में वो बात है, एक सन्यासी था, सन्यासी के पास एक राजा आ गया। क्योंकि संत हैं, बाबा लोग हैं, त्यागी हैं, उनके पास तो सामान्य आदमी भी आ सकता है, बड़े बड़े नेता, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वे भी आ सकते हैं, और हो सकता है देव जातियाँ भी संतों के पास कोई दर्शन करने आ जाए, सेवा करने, दर्शन करने आ जाए। तो राजा सन्यासी के पास आ गया। सन्यासी ने धर्म की बात करना चाहा, इससे पहले ही राजा बोलने लग गया। और राजा अपने राज्य का बखान करने लगा। मेरे पास इतने सेनाएं हैं, इतनी हस्ती सेना, इतनी अश्व सेना, इतनी पैदल सेना,
इतनी रथ सेना और इतने बड़े बड़े मकान मेरी राजधानी में हैं, इतनी बढ़िया सड़कें, इतनी बढ़िया चीज़ें, वो एक एक बात राजा बता रहा था। 15-20 मिनट राजा ने अपना बखान करने में लगा दिए। बाबा सुनता गया। संत ने सोचा कि राजा को कुछ अहंकार लगता है कि मेरे पास इतना इतना। राजा को प्रतिबोध देना चाहिए कि राज्य का अहंकार न करे, समृद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्रतिबोध देना तो साधु का एक तरह का, साधु तो उपदेश प्रतिबोध दे सकता है। और साधु इतना निश्चिंत हो, इतना फक्कड़ हो, कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, कहने की बात साधु कह दे। तो साधु बोला, राजन तुमने जो राज्य की इतनी बात मेरे सामने की है उसका कितना मूल्य है, राज्य का मूल्य कितना है? राजा बोला, बाप जी आप देख लो, इतनी संपत्ति है तो अरबों अरबों खरबों 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 कितना मूल्य हो जाएगा मेरे राज्य का। संत बोला कि तुम्हारे सारे राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है। राजा अवाक रह गया, इतना बड़ा साम्राज्य, 2 गिलास पानी इसका मूल्य। पानी तो ऐसे ही गिरता रहता है, ढुलता रहता है, कितने कितने कुंड हमारे पास है, 2 गिलास पानी मेरे राज्य का मूल्य बताया है। बोला, बाप जी बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी। तब संत बोला, आगे सुनो मेरी बात। देखो राजन, कल्पना करो तुम कहीं जा रहे हो, 8वीं का रास्ता है, जंगल का मार्ग, और कोई तुम्हारे साथ में जो सेवक थे वे किसी कारण से बिछुड़ गए, तुम अकेले रह गए। पानी सारा तो सेवकों के पास था, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, तुम तो खाली हाथ चल रहे थे। तुम अकेले रह गए, सेवक कोई साथ अब है नहीं, आसपास जंगल में कोई बस्ती भी नहीं है, कोई कुआं कुछ नहीं है, गर्मी भयंकर है, तुम्हें प्यास लग गई, भयंकर प्यास। अब 1 घंटा पानी न मिले तो तुम्हारे प्राण चले जाएं, ऐसी स्थिति बन रही है। उस विकट समय में एक कोई आदमी दौड़ता हुआ उधर से तुम्हारे पास से निकला, उसके पास केतली थी, पानी की केतली। तुमने उसको रोका, भैया रुको, पानी है क्या? हाँ साहब पानी तो है, कुछ पानी मुझे पिलाओ। उस आदमी ने 1 गिलास भरकर के ठंडा मीठा पानी तुमको पिला दिया। राजन, ऐसा आदमी जो 1 गिलास पानी उस विकट बेला में पिला दे, उसको तुम उसके बदले में क्या दे सकते हो? बोला, बाबा यूँ मेरे प्राण जाने की तैयारी में हो और मुझे कोई पानी पिला दे तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, मेरे प्राण बचा दिए उसने। ठीक है राजन, फिर एक बार तुम जा रहे थे, फिर सेवक लोग बिछुड़ गए, तुम अकेले रह गए, और अचानक तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि हुई। व्याधि क्या हुई? मूत्रावरोध, यानी पेशाब उतरना बंद हो गया। हाजत बहुत है, पेशाब निकलता नहीं, तुम तड़फने लगे। अब तुम्हें लगा कि आधा घंटा यह स्थिति रह गई, पेशाब नहीं उतरा तो मैं बचूंगा या नहीं, कहना मुश्किल है। उस वक्त एक कोई आदमी पास में थोड़ी बैग सी थी, वो तुम्हारे पास से निकला। तुमने पूछा, भैया आप कौन हो तुम? उसने कहा, सर मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। आयुर्वेदाचार्य? तो आप तो विद्वान, स्वास्थ्य, मैं तो चिकित्सा करता हूँ। तो भैया मेरे तकलीफ हो रही है, मूत्रावरोध हो गया, तुम कोई उपाय करो, दवाई दो, मेरा पेशाब उतर जाए, बस मुझे शांति मिल जाए। तो वैद्य बोला, अभी इलाज कर दूं, मेरे पास दवाइयाँ मेरे पास में ही है।
तो उस वैद्य ने तुमको एक दवाई, 2-3 दवाइयाँ मिलाकर, थोड़ा सी एक नई दवाइयाँ मिलाकर के एक चटनी का सा रूप उसको दे करके तुमको दिया। 10 मिनट में तुम्हारे पेशाब उतरना शुरू हो गया और 1 गिलास जितना पेशाब उतर गया, तुम्हें शांति मिल गई। राजन, उस वैद्य को तुम क्या दोगे उसके बदले में? बोला, महाराज आधा राज्य दे दूंगा, मेरे प्राण बचा दिए। तब सन्यासी बोला, तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना हुआ? 2 गिलास पानी। 1 गिलास पानी पिलाने वाला और 1 गिलास पानी उतारने वाला, बस इतना तुम्हारे राज्य का मूल्य है। यानी पानी का कितना महत्व है। आज पानी का भी हम ध्यान दें। कहीं पानी का अपव्यय तो नहीं होता है ना। पानी ऐसे ही गिरता रहे, नल ऐसे ही चलता रहे, पानी ऐसे ही बहा दिया जाए, तो पानी का अपना महत्व है। पानी भी रत्न है, अनाज भी रत्न है, सुभाषित भी रत्न है। तो हमारे शास्त्रों की वाणियाँ हैं, ये भी मानो रत्न हैं। तो यह हमारा जो आगम साहित्य है, उनमें अनेक वाणियाँ मिलती है। एक वाणी यह जो है कि यह हमारा जीवन कैसा है, कि वृक्ष का पत्ता पका हुआ पान जैसे गिर जाता है, इसी प्रकार एक दिन मनुष्यों का जीवन भी पूरा हो जाता है। इसलिए जो अंत में श्लोक में शिक्षा दी गई है, समयम गोयम मापमायये, गौतम समय भर भी प्रमाद मत करो। यह बड़ा सुंदर संदेश है। समयम गोयम मापमायये, समय मात्र भी, समय भर भी प्रमाद मत करो, पाप में समय न बीते हमारा। समय का भी अपना मूल्य है। 24 घंटे हर डेट में, हर दिनांक में हमें मिलते हैं। रात के 12 से फिर रात के 12 बजे तक का यह समय 24 घंटों का, हम समय का क्या उपयोग करते हैं? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब समय प्रतीक्षा नहीं करता, तो समय प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से चलता है। हमें समय पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे सामने जो समय है उसका मैं क्या उपयोग करूं। 80 बरस आ गए हैं तो आदमी सोचे अब जितना समय अवशेष है जीवन का, उसका मैं कैसे बढ़िया उपयोग कर सकता हूँ। रोज एक एक दिन जा रहा है तो मेरे जीवन काल का समय कम होता जा रहा है। जन्म दिवस आता है, आदमी के मन में उत्साह है, उमंग, मेरा बर्थडे बर्थडे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरा उत्साह, छोटे बच्चे आते हैं, माँ बोलती है आज इसका बर्थडे है बर्थडे है। तो बच्चों में भी मेरा बर्थडे है। स्कूलों में भी बच्चों के पता नहीं कई बार वो लिखे भी होते हैं बच्चों के जन्म दिवस श्लोकों। स्कूलों में कोई मनाते होंगे, घरों में मनाते होंगे। तो बर्थडे आता है, यूँ तो खुशी का भी अवसर हो सकता है कि आज मेरा जन्म दिवस है, मैं आज के दिन जन्मा था। पर साथ में यह भी हम अनुभव करें कि इस बार का जन्म दिवस आ गया है, 1 बरस पहले आया था, अब फिर आया है, तो 1 साल मेरा कम हो गया, 1 साल अब कम हो गया है। तो हर बर्थडे आता है मानो 1 साल कम होता रहता है। तो समय बीत रहा है, हम समय का अच्छा उपयोग करें। कितना हम शुद्ध परिणामों में, शुद्ध शुभ भावों में रह सकें। दिमाग आदमी का अस्त व्यस्त न रहे। व्यस्त तो आदमी हो सकता है पर अस्त व्यस्त न हो। आचार्य जी विराजमान थे, कार्यक्रम चल रहा था, एक महंत जी आए प्रोग्राम में। कार्यक्रम में वे भी अतिथि के रूप में बैठे।
तो आचार्य जी के उत्तराधिकारी युवाचार्य जी थे, वे अपने भाषण में बोले कि देखो महंत जी इतने व्यस्त हैं फिर भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतने व्यस्त हैं फिर भी आए हैं। बाद में महंत जी का भाषण हुआ तो महंत जी बोले कि युवाचार्य जी ने कहा था कि इतने व्यस्त हैं आए हैं, तो व्यस्त नहीं, मैं तो अस्त व्यस्त था, मैं तो वहाँ अस्त व्यस्त था, यहाँ आकर के व्यस्त हो गया हूँ। तो अस्त व्यस्त होना है, ऐसे आदमी को अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। दिमाग हमारा अस्त व्यस्त न हो, दिमाग में फालतू तनाव नहीं होना चाहिए, चित्त में शांति रहनी चाहिए। और तनाव होता है, कई बार आदमी गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, बहुत व्यस्त है, दूसरा कोई बीच में आकर बात शुरू कर दे, वो कई बार बात भी अनखामनी, बीच में क्यों बोलने, मैं काम में लगा था बीच में क्यों बोलने लग गया। तो ज़्यादा जब व्यस्तता होती है तो कई बार दूसरे का बोलना भी नहीं सुहाता, बीच में कोई बोले नहीं, मैं अपना काम करता रहूं, ऐसा मन कई बार कहता हो सकता है। तो हम व्यस्त तो भले हो जाएं पर अस्त व्यस्त न बने। और कार्य भार इतना, काम का लोड इतना, अब समय है इतना ही है, ऐसी स्थिति में कई बार तनाव हो सकता है, परंतु टाइम मैनेजमेंट का तरीका अच्छा अगर हो तो आदमी कार्य भार ज़्यादा दिखता है तो भी तनाव में न जाकर अच्छे सिस्टम से काम करे तो काम भी हो जाए, तनाव भी न करना पड़े। तो जो समय हमें मिलता है 24 घंटे रोज़ हर दिनांक में मिलते हैं, अगर पूरा दिन रात मिले तो 12 से 12, रात की 12 से फिर रात की 12 बजे तक का समय मिले तो 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों का उपयोग कुछ अध्यात्म की साधना में भी किया जाता है या नहीं। जैनों में सामायिक चलती है, एक सामायिक भी रोज हो जाए तो भी बहुत एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। काम बहुत हो सकते हैं पर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो भी, थोड़ा समय संभव हो सके तो निकालें। मेडिटेशन, योग, अच्छा स्वाध्याय, अच्छी किताब पढ़ें, अच्छा आत्मचिंतन करें, कोई आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन करें, पुनर्जन्म के बारे में कभी सोचें। यूँ आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय यथासंभवतया लगाने का प्रयास हो तो और काम दिन भर चलते हैं। सुबह सुबह कुछ धार्मिक साधना हो जाए। दिन में मान लो कोई राजनीति के लोग वो काम धंधे करते होंगे, बिजनेसमैन, दुकान है, ऑफिस है, वहाँ और समाज में काम है और कोई मीटिंग वगैरह में जाना, दिन में फिर आगे काम हो सकते हैं। सुबह सुबह 4, 5, 6, 7 बजे नाश्ते से पहले पहले आधा घंटा अपनी धर्म की साधना कर ले, जप करें, योग ध्यान करें, अच्छा स्वाध्याय करें। वो खुराक सुबह सुबह अध्यात्म की खुराक हम प्राप्त कर लें। बाद में ठीक है, जो भी काम धंधे हैं करने होते हैं वो भी मान लो करने ज़रूरी होते हैं, हो सकते हैं, पर धर्म का काम है वो भी सुबह सुबह हमारा अच्छा हो जाए। आगे धन दो, पाछे धन दो, धंधा माहे धन दो, धंधा मास्यों समय निकाले, वो साहिब को बंदो। इन धंधों में से थोड़ा समय निकाल लें। धंधे तो चलते हैं, आपके दुकान है, ऑफिस है, और है, वो है, इनमें से थोड़ा समय देख लो कब निकल सकता है। तो सुबह सुबह का जो समय है वो अगर निकल जाए, बाद में कुरला, दातुन, नाश्ता वगैरह वगैरह है चीज़ें, पहले पहले आधा घंटा एक सामायिक का उतना समय निकल जाए, बाद में निश्चिंत है, फिर दिन में और काम जो भी मान लो करने हैं। तो धर्म के लिए भी आदमी कुछ समय निकालने का प्रयास करे, बाकी दिन रात में काम करे, उसमें भी धर्म को जोड़ दे। भी कोई बेईमानी न करे,
जहाँ तक हो सके झूठी बात किसी को न कहें, झूठा आरोप किसी पर न लगाएं, दूसरे की चीज़ उठाने की इच्छा ही न करें, दूसरे का हक छीनने का प्रयास न करें, बातचीत करें तो तेजी ज़्यादा गुस्सा न करें, बात में शांति रखें। तो यूँ दिन भर भी जो भी काम करें उसमें इस रूप में धर्म करें कि बेईमानी नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं, फालतू किसी पर झूठा आरोप नहीं, एकदम सादगी सज्जनता रखें, ईमानदारी सज्जनता रखें। तो वो धर्मोपासना के रूप में भी धर्म की साधना चले और हमारे व्यवहार में सज्जनता रहे। इस प्रकार हम अपने समय को सार्थक बनाने का प्रयास करें और जो जो उम्र अच्छी आ जाए, 75 आ गए, 80 आ गए, फिर तो निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 75-80 आ गए, अब राजनीति में हैं, उससे भी निवृत्ति, और भी कार्यों से जितना हो सके अब निवृत्ति, अब धर्म की ओर ज़्यादा, आत्मा की ओर ज़्यादा। जैसे संन्यास आश्रम की बात आती है, 75 के बाद संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम। तो 75 के बाद 80 आ गए, 75 के बाद का काल है अब ऑफिस, दुकान, घर, राजनीति, पदों पर आना और इनसे जितना निवृत्ति, थोड़ा बहुत काम मान लो करना हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अपना साधना में संयम। भी अब संस्थाओं के अध्यक्ष बनना, 75-80 आ गए हैं, अब ये अध्यक्ष बनना, वो बनना, ये जिम्मेवारी इनसे फ्री जितना हो जाए, थोड़ा बहुत कोई काम करना हो तो भले धार्मिक आध्यात्मिक काम कर दें, बाकी अपना आत्म साधना में एक प्रकार का थोड़ा भी संन्यास सा जीवन जिए, ज़्यादा स्वाध्याय, संयम, साधना, कोई धार्मिक सेवा करना हो तो भले कर दें, या कोई संस्थाओं में कह भाई परामर्शक बना दिया कोई बात नहीं, संरक्षक बना दिया कोई बात नहीं, छोटा मोटा थोड़ा सुझाव भले दे दें, सक्रिय रूप में रहना पड़े, उन पदों से मुक्ति लेकर के अपनी साधना की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमें यह मानव जीवन मिला है, इसका हमें बढ़िया उपयोग करना, धर्म के संदर्भ में भी बढ़िया उपयोग करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुयाम अणवज्रम वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।